हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लासेस है रेगुलेशन नंबर 73 यानी कि फेंसिंग एंड गेट ऑफ आउटलेट्स। ऑफ नहीं, एट आउटलेट्स। तो रेगुलेशन नंबर 73 है फेंसिंग एंड गेट एट आउटलेट्स। गेट और आउटलेट, गेट एंड आउटलेट की फेंसिंग के बारे में ये डिस्क्राइब की गई है रेगुलेशन 73। इसमें कुछ डाटा वाटा है नहीं, बस सेंटेंस भरी हुई है। पहला कि कीप एंड सिक्योर फेंसिंग होना चाहिए। वॉल्केबल इंट्रेंस में भी फेंसिंग होना चाहिए। एंट्रेंस ऑफ द माइंस में भी फेंसिंग होना चाहिए। टॉप में भी होना चाहिए। पंप और सम्प दोनों जगह में भी फेंसिंग होना चाहिए। तो ये रेगुलेशन 73 फेंसिंग बताया गया है और कहाँ कहाँ होना चाहिए ये डाटा दिया गया हुआ है। बाकी अगर आपको सहूलियत के अनुसार जहाँ भी फेंसिंग करने को इच्छा लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि वहाँ फेंसिंग होना चाहिए, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ बनता है कि फेंसिंग आपको करना ही करना है। फेंसिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ बेसिकली तो प्रत्येक आदमी को नहीं होती है, वो ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ही फेंसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज आएगी। बट आपको अगर ऐसा माइंड्स में संभावना लगे कि यहाँ फेंसिंग होनी चाहिए, तो आप ओनर को सूचित या फिर मैनेजर, अपने सुपीरियर मैनेजर को या सुपीरियर ओवरमैन को सूचित करके आप वहाँ फेंसिंग की सूचना दे सकते हैं। इन द केस मैनेजर एग्जामिन करे या फिर कोई सीनियर ऑफिशियल एग्जामिन करे और उन्हें लगे कि फेंसिंग करना है, तो फिर वहाँ फेंसिंग होगी। फेंसिंग अंडरग्राउंड के कंडीशन में दो ही टाइप की फेंसिंग होती है, लेकिन टोटल फेंसिंग जो होती है वो 10 टाइप की फेंसिंग होती है। ये माइंस हमारा जो चलता है बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है। फेंसिंग, टोटल फेंसिंग 10 टाइप की होती है। तो चलिए देखते हैं 10 टाइप्स की फेंसिंग क्या होती है। पहला ये U1 फेंसिंग हो गई। फिर दूसरा U2 फेंसिंग हो गई। फिर S1 फेंसिंग होती है, S2 होती है और S3 फेंसिंग होती है। फिर इसके बाद G1 फेंसिंग होती है, G2 होती है, G3 होती है, G4 होती है एंड G5। ये 5 तरह के फेंसिंग होती है। U स्टैंड करता है अंडरग्राउंड पे, अंडरग्राउंड। S स्टैंड करता है सरफेस के लिए और G स्टैंड करता है ग्राउंड के लिए। तो ये टोटल मिला के इधर 2, ये 3 और इधर 5, टोटल मिला के 10 तरीके से 10 टाइप्स ऑफ फेंसिंग होती है माइंस के अकॉर्डिंग, जिसमें कि U1 एंड U2 फेंसिंग होती है ग्राउंड अंडरग्राउंड में। फेंसिंग अगर आप देखा जाए तो एक पॉइंट में U1 की डिस्क्राइब कर देता हूँ क्योंकि मेरे को डाटा मिले है। U1 की फेंसिंग समझ लीजिए, ये हमारा नुकीला तार है और इसमें फेंसिंग की गई है कोई सरफेस स्ट्रक्चर पर या फिर कहीं सरफेस पे या अंडरग्राउंड ही मान लेते हैं। तो जो U1 टाइप की फेंसिंग होती है, U1 टाइप की फेंसिंग होती है, ये फ्लोर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो 0.25 मीटर का डिस्टेंस होता है। आया मेरे को डाउट है इस डाटा पे, तो चेक करता हूँ जरा। हाँ, 0.25 की डाटा रहती है, 0.25 मीटर की डाटा रहती है। अगर सेंटीमीटर करना चाहते हैं तो 25 सेंटीमीटर की डाटा रहती है। फिर यानी कि ग्राउंड से आपका जो पहला नुकीला तार वायर जो रहेगा
वो 0.25 मीटर की दूरी पे रहेगी। फिर इसके ऊपर जो डिस्टेंस रहेगा वो 30 मीटर के दरमियान पे रखनी है, ये U1 टाइप फेंसिंग के केस में। ठीक, और सेम इट इज़ U2 फेंसिंग में है। U2 फेंसिंग की डाटा मेरे को मिल नहीं रही है। U1 अभी तक डाटा नहीं है, बट आगे हम लोग चलेंगे फेंसिंग में, जब पढ़ेंगे तो फेंसिंग में देखेंगे, उसमें डाटा डेफिनेटली कहीं से अरेंज करके मैं लेते आऊँगा। तो ये एक तरह का फेंसिंग बताया गया। तो चलिए रेगुलेशन क्या कहता है रीड कर लेते हैं। रेगुलेशन नंबर 73, fencing and gates at outlets. Every entrance to a mine from surface and the top of the entrance between the top of bottom including the sump, if every working ventilation pumping shaft shall be kept securely fenced, designed and constructed to be prevent any person accidentally falling down the shaft, coming into contact with moving part of the hosting equipment provided in the shaft। वही रात के 2 बज रहे हैं, इसलिए आंखों में थोड़ा चुभन सी हो रखी है। रात के 2 बज रहे हैं। अच्छा, ये कहता है कि आपको हर जगह फेंसिंग करनी है, जिसमें कि कहाँ कहाँ करनी है। पहला एवरी इंटरेस्ट में करनी है, उसके बाद जहाँ सम्प है वहाँ भी करनी है, टॉप एंड बॉटम में भी करनी है, और एवरी वर्किंग प्लेस में भी करनी है, वेंटिलेटिंग में भी करनी है, और पंप जहाँ हमारा शिफ्ट है वहाँ भी करनी है, शाफ्ट में भी फेंसिंग करनी है। ये डाटा दिया हुआ है कि यहाँ यहाँ आपको फेंसिंग करनी है। ठीक, अच्छा, और सेकेंड पॉइंट कहता है एवरी वॉकेबल एंट्रेंस फ्रॉम द सरफेस टू द वर्किंग बिलो ग्राउंड शॉल बी प्रोवाइडेड सस्टेंशियल गेट which shall be kept closed and locked when there person no below। अगर कोई इंक्लाइन है या फिर कोई अंडरग्राउंड मेरा माइंस है, उसमें बाहर जो आउटलेट रहता है, माउथ जो रहता है, वहाँ पे एक गेट बनाना होना अनिवार्य है, और ऐसे समय पे वो गेट क्लोज कर दिया जाएगा जब वहाँ माइंस में कोई वर्किंग ना हो। मैं जहाँ ड्यूटी करता था 456 ड्यूटीज नहीं, आप उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलिए, सॉरी ड्यूटी आ गया। मैं जहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करता था वहाँ पे गेट लगी हुई थी 456 इंक्लानेशन में, और जिस दिन माइंस बंद होती है उस दिन गेट भी क्लोज कर दी जाती है, ताकि कोई अनवांटेड पर्सन या फिर अनवांटेड थिंग्स जैसे कुत्ता या फिर गाय वाय घुस ना जाए। तो ये पॉइंट भी ओवरऑल सारा कंप्लीट होता है, और यहाँ की क्लासेस आज इतने ही रखते हैं 73। 2 भी बज गए तो बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। चलिए, वेरी वेरी गुड नाइट एंड हैप्पी संडे। थैंक यू।